बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जिनका मैं काफी समय से इंतजार था, डॉक्टर पी अशोक साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। तो डॉक्टर साहब सुंदर चरण को तथागत भगवान गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोध संत बाबा साहब संत रविदास जी के डॉक्टर भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की मैं बधाई दूंगा नवीन जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छे लोगों को यहाँ बुलाया और बहुत ही पावन स्थान है बुद्ध विहार, जिसके अंदर हम लोग अपनी बात को, आवाज आ रही है सब लोग, पूरी आज़ादी से कह सकते हैं। मौसम खराब होने के बाद भी आप सब लोग आए हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, कोई लखनऊ से, कोई शाहजहाँपुर से आए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ आप सब लोग ऐसे हैं जो 1.25 लाख से कड़ाव वाले हैं। एजेंट्स ऑफ चेंज का काम आप लोग कर सकते हैं। आज यहाँ आने का जो मकसद है, उसके पीछे नवीन गौतम जी ने कहा कि PSS के संबंध में कुछ चीज़ें बताई जाए। समाज किस दशा से किस दिशा की ओर चल रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। समाज में कई तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं समाज के अंदर जो लोग अपने व्यक्तिगत कामों तक सीमित रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें चिंता रहती है अपने भविष्य की, अपने परिवार के भविष्य की, अपने समाज के भविष्य की। वो अखबार पढ़कर तिलमिला जाएंगे, समाचार सुनकर, टीवी देख करके उन्हें लगेगा समाज कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। उनके अंदर एक एनालिसिस करने की पावर आती है, तुलना करने की। अगर दुनिया से हम तुलना नहीं कर सकते, देश के अन्य भागों से तुलना नहीं कर सकते, और अपने बारे में ये जानकारी नहीं हो सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जागरूक नहीं कह सकते। जागरूक व्यक्ति वही है जिसको अपने आवागमन के बारे में जानकारी हो, अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी हो, अपने सिद्धांतों के बारे में जानकारी हो, अपनी लाभ और हानि के बारे में जानकारी हो। जो लोग भेड़ चाल में चलते हैं, उनका जीवन ऐसा नहीं है कटता नहीं, उनका जीवन कटता है, लेकिन उनके बच्चों को कई गुना संघर्ष करना पड़ता है आगे आने वाली पीढ़ी में। लेकिन जो खुद संघर्ष करता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कम कर देता है और उनके अचीवमेंट्स बढ़ जाते हैं। भारत का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, जिसके अंदर मेहनतकश लोग, मजदूर, किसान, पीड़ित और जो भी लोअर स्टेटा के लोग रहे, उनके साथ अन्याय हुआ और उनके साथ खड़े होने वाले भी बहुत लोग रहे। चाहे चारवाक हो, चाहे बुद्ध हो, बहुत से ऋषि मुनि आए, कबीर, एकनाथ, गुरु रविदास जी, बहुत से लोग आए, लेकिन साथ साथ वर्ण व्यवस्था चलती रही। संत लोग भी आए, राजा महाराजा भी आए, सम्राट अशोक जैसे दुनिया के महानतम सम्राट जैसे लोग आए, और उन्होंने इस तरह के उद्देश्य, इस तरह की दृढ़ संता स्थापित की, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन साथ ही साथ जो षड्यंत्रकारी वर्ण व्यवस्था रही, उसका भी षड्यंत्र साथ ही साथ चलता रहा। और यहाँ तक कि
लोगों को ये भुला दिया गया कि यहाँ कहीं बुद्ध हुए थे। यहाँ सम्राट अशोक का कोई नामो निशान था। बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया गया। जिन्हें आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं था उन्हें महात्मा घोषित किया गया। जिनको अवतारवाद में विश्वास नहीं था उन्हें अवतार घोषित किया। उन्हें खुद ही ईश्वर बना दिया गया जिन्हें ईश्वरवाद में विश्वास नहीं था। सम्राट अशोक के स्तंभ चाहे वो शिलालेखों पर लिखे हों, चाहे वो स्तंभों पर लिखे हों, इस देश के अंदर हजारों की संख्या में थे। उन पर जो लिपि लिखी गई थी उस लिपि की जानकारी ही भुला दी गई। एक इंटेलेक्चुअल भ्रष्टाचार, इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। यहां तक कि सम्राट अशोक के अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, जहांगीर ने, अकबर ने प्रयास किया जानने का। तो जो उस समय पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ाई पर एकाधिकार था एक ही बिरादरी का, उन्होंने कहा कि इस पर लिखा है कि जिसके दरबार में, जिसके महल में होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा होगा। तो सम्राट ने उसको तोड़वा करके कौशाम्बी से किले में ले आए, जहां था वहां से हुआ गया। भ्रमित करना, षड्यंत्र करना वर्ण व्यवस्था के जीवन के लिए, इसके आगे चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश गुलाम जरूर हुआ, डच आए, पुर्तगाली आए, उससे पहले शक, भूण, कुषाण आए, मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत चली, उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ, फिर डच, पुर्तगाली और इंग्लैंड से लोग वहां आए। और अशोक के स्तंभों को जगह जगह देखा और देखा कि भारत कभी एक रहा होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका, आप में से बहुत से लोग शिक्षक हैं, देखा होगा। और उन्होंने ये देखा जब कि ये सम्राट अशोक के अभिलेख जगह जगह लगे हुए हैं कि पूरा भारत जम्मूद्वीप के रूप में कभी रहा होगा, इन पर आखिर लिखा क्या है। अलेक्जेंडर कनिंघम विदेशी था, उसने जेम्स प्रिंसेप को मदद की और उसने देखा, उस लिपि को पढ़ना शुरू किया। लिपि पढ़ ली गई, सैकड़ों साल बाद वो लिपि पढ़ी गई, लेकिन ये निश्चित नहीं हुआ कि ये लिपि किस राजा की है। श्रीलंका के अंदर टर्नर नाम के इतिहासकार काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये सम्राट अशोक वही है जो भारत के ऊपर कभी सबसे बड़ा सम्राट रहा था। और वो चीजें निकल कर के आई और देश को एक ऐसा गौरव मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस राष्ट्रीय आंदोलन के बदलाव में जो गौरव इस बात को लेकर के हुआ कि ये देश कभी एक था, अखंड था और सॉवरेंटी थी। और यहाँ के लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग शासन नहीं चला सकते। इतना सुशासन मौर्य साम्राज्य में रहा, उसी के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर बनाया आगे आने वाले राजाओं ने। तो एक आत्मविश्वास जगा और भारत आजाद हुआ। भारत का संविधान बनाने का मौका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला। समाज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उनका दर्द था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो टाइम के बीच में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बहुत से ऐसे महान लोग आए जिनका योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकारा और उसी योगदान के ऊपर बुद्ध के सपनों का भारत बनाने के लिए संविधान लिखा। संविधान में छुआछूत खत्म की गई। निश्चित रूप से बहुत सारी इतिहास की सामान्य बातें जो आपको जानकारी में है, लेकिन समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाई और उसके कारण अनेकों हैं। आखिर क्या वजह रही कि लोग समता नहीं चाहते? थोड़ा सा अलग एक रिसर्च है, समतामूलक समाज क्यों नहीं चाहते लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिसर्च की है, उसी के
आगे अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि जाति अपने आप में एक ऐसा चुंबक है जो असमानता से निकला हुआ है, वो हर आदमी को प्रिय हो जाता है। वो प्रिय कैसे होता है? महिलाओं का जो लगभग हिस्सा है या महिलाओं की जो स्तर है, वो स्तर पुरुषों के बराबर नहीं है और बहुत ही उत्पीड़न होता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में जो पंडिताइन है उसको एक बाई बर्थ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जितने भी सेठानी है, जितने भी ठकुराइन है, उसके पैर पकड़ेंगे बाई बर्थ, चाहे उसकी काबिलियत कुछ ना हो, जन्म से वो एक बिरादरी में पैदा हुई। और अगर वो समतामूलक समाज की बात करेगी तो वो ये अधिकार खो बैठेगी, ये अधिकार खो बैठेगी। हो सकता है उसे उसके परिवार को कुछ सरकारी नौकरियां मिल जाए, पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिल जाए, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई का अधिकार इतना ज़्यादा अधिकार देगा कि पूरा गांव पूरा मोहल्ला उनके पैर पकड़े, उनकी तरफ देखे, उनका आदेश माने? फिर आगे बढ़िए, एक ठकुराइन को पूरी तरह से अधिकार मिल गया कि सेठानी भी पैर पकड़ेंगे और नीचे वालों का तो उद्देश्य ही है, उसे भी उसके अंदर आनंद आने लगा। यही हाल सेठानी का भी हुआ कि चलो पंडिताइन के पैर पकड़ने हैं, ठकुराइन के पैर पकड़ने हैं, लेकिन आगे आकर के जो नीचे वाले सब हैं वो तो हमारे पैर पकड़ेंगे। उनको लगा कि एक समतामूलक समाज में कोई आनंद नहीं है, जातिवादी समाज में बहुत बड़ा आनंद है, तो जाति को क्यों तोड़े? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है, पति मारेगा पीटेगा दहेज के ऊपर, लेकिन ये 10-12 साल में खत्म हो जाएंगी। और जब वो खुद सास और जेठानी की श्रेणी में आ जाएंगी तो उनको पावर मिल जाएगी, वो भी बहू को इसी तरह मारेंगी, वो उन्हें भी जलाने का अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ये जो सौदा है समतामूलक समाज बनाने का, ये सौदा कोई बहुत ज़्यादा। जसविंदर जी हैं पंजाब से, इधर आ जाइए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।